हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाल क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 7, जिसमें हमने 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं एवं आने वाली आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि रेलवे, आरपीएफ, एसआई, एनटीपीसी, एसएससी के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गवाए। हमारा पहला सवाल है, सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को भरेगा और श्रृंखला को पूरा करेगा। अब देखिए, सीरीज का क्वेश्चन है, तो देखिए 7 से 14, 14 से 42 और 42 से 168, फिर क्वेश्चन मार्क को हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए सीरीज चल किस क्रम से रही है, तो आप देखेंगे 7 से 14 हो गई, यानी कि ये कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर 7 बढ़ गया है, या फिर कह सकते हैं कि 7 का दुगना हो गया है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 7 का दुगना हो गया, यानी कि इंटू 2 हुआ है। फिर 14 से 42 हो गया। अब 14 से अगर 42 तक जाएंगे तो ये दोस्तों 14 का कितना हो गया, 3 गुना हो गया, यानी कि इंटू 3 हो गया। 42 से 168 तक अगर आप जाएंगे तो 42 का ये 168 कितना होता है दोस्तों, 4 गुना, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगले अगर क्रम में, इसी क्रम में अगर हम चल रहे हैं तो 2, 4, अगले क्रम में हमें जाना चाहिए 168 का 5 गुना। 168 का जब हम 5 गुना निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए हम इसका 10 गुना करेंगे तो ये 1680 का आधा 840, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 840। ठीक, 840 हमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए आरआरबी, एनटीपीसी और आरपीएफ में पूछा जा चुका सवाल है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वे दो चिन्ह ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण को आपस में बदल देने पर सही कर देंगे। अब देखिए समीकरण जो दी गई है, इसमें कहा गया है कि कोई भी दो चिन्ह है जो आपस में बदल देने से ये समीकरण जो है ठीक हो जाएगी। अगर अभी आप इसको देखेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, देखिए 12 दूनी का 24 हो जाएगा, और 3 दूनी का 6, 5 और 2 7, तो -12, तो अभी ये माइनस में आएगा इसका। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, इसमें हमें वो फाइंड करना है कि क्या दो बदलने पे हमें यहाँ पर 17 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे मेन चीज कहाँ पे हो रही है, यहाँ से ये नंबर कहाँ से बढ़ रहा है, इंटू जब हम 24 कर रहे हैं, 12 की गुणा जब 2 से कर रहे हैं तो यहाँ पर 24 हो जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम इनको भाग वाले को और ये गुणा वाले को आपस में बदल दें तो हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, देखिए 5 प्लस का 6 गुणे का 3 माइनस का 12 और ये भाग 2। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, माइनस में आएगा और 6 तिया के 18 हो जाएगा, और इधर प्लस में 5 हो जाएगा। अब देखिए 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23, 23 में से 6 गिराएंगे हम, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 17। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, कौन सा चेंज करना है, भाग और गुणे को। तो ये जो दिया गया हमें ऑप्शन नंबर ए में, भाग एंड गुणे को ऑप्शन चेंज करेंगे तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 का संबंध जिस तरह 23 से है, ठीक उसी तरह 9 का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क से। ये हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो देखिए 5 से 23 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 5 की गुणा कर दें 5 से, 5 का स्क्वायर कर दें मतलब कि, तो कितना हो जाएगा 25, और 25 में से 2 घटा दें तो हमें मिलेगा 23। ठीक है, यही हमें चाहिए, लेकिन ये हमारा इस क्वेश्चन से भी मैच होना चाहिए। तो अगर हम इसका करेंगे 9 में का 81 हो जाएगा, और 81 में से जब हम 2 घटाएंगे देखिए ऑप्शन ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इस तरह से ये नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 से, 5 मल्टीप्लाई 4 ये हो जाएगा 20, और 20 में हम ऐड करेंगे 3 तो हमें मिलेगा 23। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 9 चौक 36, और इसमें ऐड करेंगे 3, तो 36 और 3 39 हो जाएगा, जो हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा। अगले क्वेश्चन में देखिए, यदि पावर को KL/DVI से दर्शाते हैं तो फेथ को किससे दर्शाएंगे, इनके कहने का मतलब। तो देखिए पावर को
हम लिख लेते हैं यहाँ पर KLDVI। तो अगर आप इन शब्दों को ध्यान से देखें तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। एक दूसरे के अपोजिट का मतलब है कि आप इधर से काउंट, लेफ्ट से काउंट करेंगे और राइट से काउंट करेंगे तो इनकी जो वैल्यू है वो एक दूसरे के अपोजिट में आएगी या फिर सेम आएगी, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को, ये एक दूसरे के सभी अपोजिट, तो इस वाले में भी सभी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब देखिए सबसे सरल बता रहा हूँ, जैसे कि ए यहाँ पर है, देखिए ए आता है हमारा इधर से 1 नंबर, तो इसका अपोजिट जो होगा ना वो होगा दोस्तों जेड। तो दूसरे नंबर पे आप अगर जेड देखेंगे तो जेड दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पर मिलेगा और किसी में है नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप आगे भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि एफ अगर आप देखेंगे तो एफ का अपोजिट होता है यू, ठीक है। एफ का अपोजिट क्या होता है? यू। अपोजिट कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप एक क्रम में ABCD के जाएंगे तो देखिए 1 से लेकर के आप 13 तक एक सीरीज में नंबर लिखेंगे, वो रहेगा आपका A से लेकर के M तक, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, उसके बाद आपको जो नंबरिंग देनी है वो किस तरह से देनी है। 14 नंबर यहाँ पर ना आकर के नीचे साइड से आता है, 14 नंबर पे आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये आपका नंबर जो रहेगा वो रहेगा N, ठीक है। तो जेड आपका यहाँ पर आएगा 26 नंबर। तो इस तरह से एक दूसरे के जो सामने नंबर पड़ते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नंबर कहलाते हैं। क्या उनको क्या बोलते हैं हम रीजनिंग में? एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें विषम चुनिए, क्वेश्चन जो है पूरा लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर होता है विषम। आपको जो मिलेगा तो लिखा मिलेगा विषम अक्षर समूह, अक्षर समूह, ठीक है। क्या है? विषम अक्षर समूह। अब अक्षर समूह जो वहां पर दिया गया तो उसमें आपको क्या करना है, ये जो है ना नंबरिंग, नंबर में नहीं देखना है, नंबर वाइज देखेंगे तो ये मैथमेटिक्स में चला जाएगा। हम रीजनिंग कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, विषम को चुनने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। 7 + 4 + 3 + 1, इस तरह से, ठीक है। 3 और 1 4 और 4 8 और 7 15। इसी तरह से आपको सभी देखने हैं। आप ये जोड़ेंगे 8 और 3 11 और ये 5 4 9 और 11 20, ये हो जाएगा 20 10 और ये हो जाएगा दोस्तों 5 और 1 4 9 10 6 4 10 और 3 13, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे तो हमें बताना है कि विषम कौन सा है। तो आप देखेंगे विषम जो नंबर होगा वो क्या होगा, 13। वो कैसे होगा? देखिए 15 भी डिवाइडेबल है, 20 भी डिवाइडेबल है और 10 भी, लेकिन 13 यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर है जो अभाज्य संख्या है, ये किसी से भाज्य नहीं है। यहाँ पर 13 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है और ये जो दिया है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये भी डिवाइड हो जाएगी, किसी भी संख्या से कट सकती है, ये भी 20 भी कट जाएगा, 10 भी कटेगा, लेकिन 13 जो है वो सिर्फ स्वयं से कटेगी, किसी से भी यहाँ पर नहीं कटेगी। तो यहाँ पर हमारा विषम क्या रहेगा, 13 ही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। अब आप देखिए ये जो टेबल है ना, इस टेबल में हमें क्या बताना है, लुप्त संख्या बतानी है कि क्या होगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम इनके बीच रिलेशन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आप नीचे वाली संख्या में देखेंगे तो ये काफी ज्यादा बड़ी है ऊपर वाली, तो हम क्या करेंगे, इन 3 संख्याओं से मिला करके किसी भी तरह से इस संख्या को बनाएंगे। अब देखिए अगर हम 9 की मल्टीप्लाई 7 से और 7 की मल्टीप्लाई 3 से, यानी कि तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 189। ये जो संख्या है वो हमें मिल जाएगी। उसी तरह आप यहाँ पर देखेंगे 8 9 और गुणा 2, इन सबकी हम मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो हमें 144 यहाँ पर भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल रहा है। तो सेम ट्रिक यहाँ अप्लाई होगी। 4 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। अब 12 में ऐसा क्या गुणा करना है कि हमें 96 मिल जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं 96 के लिए, ठीक है भाई। सिंपल सा, हमें संख्या जब फाइंड करनी है तो हम 96 को 12 से डिवाइड कर देंगे, जो भी मिलेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, 8।
कि हम मल्टीप्लाई अगर 8 से करेंगे तो हमें 12 8 96 मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। श्रृंखला को पूरा करो। अब देखिए यहाँ पर ये जो श्रृंखला दी गई, यहाँ पर डैश है ना, हमें बताना है कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें हैं कितने, जो लेटर दिए गए हैं वो कितने हैं, तो डैश को भी गिन लेना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आप देखेंगे इसमें 16 लेटर हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब इसको बराबर बराबर में डिवाइड करना है, तो अगर हम इसको टुकड़ों में करेंगे ना, तो 4 4 के हम 4 टुकड़े बना सकते हैं। 4 4 के कितने बना सकते हैं, 4 टुकड़े। ठीक है, हम लिख लेते हैं टुकड़ों को। तो पहला रहेगा डैश, दूसरा ए बी फिर डैश, एक टुकड़ा हो गया। उसके बाद देखिए बी ए डैश डी। ठीक, यहां तक। उसके बाद देखिए अगले लिखेंगे हम, फिर से डैश लगेगा, ए वी और डैश। तीसरा लास्ट का जो है वी ए डैश डी। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या है, सिंपली आप देखिए इस लाइन में और इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में, सभी में सेम रहने चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा दोस्तों, बी आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, वी आएगा। उसके बाद आप देखेंगे इसमें यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, बी ही आएगा इन दोनों जगह पे। आप यहाँ पर देखेंगे नीचे साइड भी डी है, यहाँ भी डी, तो यहाँ पर भी डी आएगा और यहाँ पर भी डी आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, बी फिर डी फिर वी फिर वी फिर डी फिर बी, बी डी वी। तो सबसे पहले सर्च कीजिए ये बी डी वी, बी डी बी अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर होता है। उसके बाद देखिए वी डी बी यहाँ तक होगा, फिर से बी डी वी, वी डी बी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारे पास एकदम से राइट आंसर होने वाला है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन में देखिए एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थिति दी गई है एंड फलक के विपरीत फलक पर कौन सा फलक होगा। इसके विपरीत जो भी फलक होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आप देखेंगे तो इस पासे में एंड यहाँ पर दिया गया है और इसमें नहीं है, इस वाले में भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में कोई सी भी हम कंपेरिजन कर सकते हैं। इसमें एंड दिया गया, इसको लेकर के आप देखेंगे इसमें जो 9 है वो कॉमन अक्षर है। सिंपली आपको यही फाइंड करना है कि दोनों पासों में आपको जो भी कॉमन मिले आप उसको लेकर के क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज लिख दीजिए। जैसे कि हमें 9 मिला तो हम 9 को लेकर के लिख देते हैं। 9 के बाद हम लगाएंगे स्टार यहाँ पर और उसके बाद लिखेंगे परसेंटेज। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आ जाइए तो हम 9 के बाद क्या है दोस्तों, डॉलर, और डॉलर के बाद है एंड, डॉलर के बाद क्या है, एंड। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया। तो डॉलर के बाद तो हमसे पूछा क्या गया है, एंड, एंड के फलक अपोजिट में कौन सा आएगा, परसेंटेज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा। अगर आप चाहते हैं अलग से इसको दूसरे पासे के साथ वेरीफाई करना तो वो भी कर सकते हैं। वो देखिए कैसे करेंगे, वो आपको वो भी बता देता हूँ करके, कंफ्यूजन वाले नहीं होगा। 3 पासे दिए गए हैं इसमें तो मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए इस वाले और इस पासे में आप देखेंगे तो ये जो सिंबल है ना डॉलर का, ये कॉमन है, तो इस सिंबल को हम लेते हैं। अब देखिए इस सिंबल को जब लेंगे तो सबसे पहले डॉलर आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा एंड और उसके बाद आएगा 9। ठीक, उसी तरह ठीक पहला डॉलर आ जाएगा, डॉलर के बाद क्या आएगा, परसेंटेज, और परसेंटेज के बाद आएगा हैशटैग। अब देखिए यहां पर भी एंड के विपरीत क्या मिला, हमें परसेंटेज मिला। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये 3 पासे दिए गए हैं, आप कंफ्यूज मत होइए कि हम तीनों के बीच रिलेशन फाइंड करेंगे। आपको सिंपल सी 2 पासे लेने हैं आपको, जिसमें आपको एक कॉमन नंबर मिल जाए और आपको जिसकी जो फाइंड करना है वो आपको वहां पर मिल जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है। अब देखिए ये जो आकृति दी गई है और यहाँ पर एक मिरर लगाया गया है, तो हमें बताना है कि इसका सही आकृति क्या होगी। अब इसकी सही आकृति के लिए क्या करेंगे, जब आप देखिए इसको मिरर पे रखेंगे ना, तो ये जो आकृति है ना ये किस तरह से हो जाएगी, देखिए बाई यहाँ पर हो जाएगा, ओ यहाँ पर आ जाएगा, जेड की जो आकृति है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगी और एम की आकृति सेम रहेगी। ठीक, तो आपकी जो फाइनल आकृति है वो कुछ इस तरह से बनेगी।
अब देखिए ये हमें कहाँ पर दी गई है, तो आप देखेंगे ये दी गई है हमें ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए देखने में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे करना है वो आपको यहाँ पर ट्रिक देने वाला हूँ, आपको बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। देखिए आपको एक जो त्रिभुज दिया गया, एक तो ये 3 भाग में से डिवाइड कर लीजिए। पहला एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इस त्रिभुज की बात करें यहां से लेकर के, तो 1 2 3 4 नंबरिंग कर लीजिए सिंपल। अब देखिए नंबरिंग करने का मतलब क्या है, अब इन सबको आप या तो ऐड कर दीजिए, अगर आप ऐड करेंगे तब भी उतना ही आएगा, और आप अगर ऐड नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको जो लास्ट में जो भी नंबर मिला, जो भी नंबर आपको लास्ट में मिला उसकी मल्टीप्लाई आप कर दीजिए उससे अगले नंबर से। जैसे कि हमारा लास्ट आया 4, तो हम 4 की अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो कितना मिलेगा हमें, 5 चौके का 20, और इसको हमें 2 से डिवाइड करना है, कितना मिलेगा 10। इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 10। अगर आप वैसे ऐड करेंगे, देखिए 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। आप या तो ऐड कर लीजिए, आप नंबर वाले से अगले वाले की मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। आपको जो भी अच्छा लगता है आप उस तरह से आप कर पाएंगे। तो देखिए 10 हो गए। अब आप देखेंगे तो 1 2 और 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर भी सभी में बराबर बराबर हो रहे हैं, तो यानी कि 10 त्रिभुज ये हो गए, 10 ये हो गए, 10 20 30। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हुए, अभी तक 30 त्रिभुज हो गए। अभी सवाल यहाँ पर पूरा नहीं हुआ, 30 त्रिभुज हो गए। आप ये देख रहे हैं कि लास्ट यहाँ पर जो बना हुआ है बीच में, भाई एक ये भी तो त्रिभुज है। तो जी हाँ दोस्तों, एक हम इसको लिख लेते हैं। अब फाइनल जो बचा है वो एक हमारा, एक ये भी त्रिभुज है जो लास्ट में बचा है, तो एक और ऐड करेंगे, तो 30 31 और 32, यहाँ पर कितना हो जाएगा 32। तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए यदि प्लस को जोड़ के चिन्ह को भाग और घटाव को प्लस, गुणे को माइनस और भाग को गुणा कहें, तब इसका मान क्या होगा। सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण को लिखना है और आपस में जिस हिसाब से इन्होंने बोला है वो नंबरिंग आपको चेंज कर देने। जैसे कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए 20, गुणा नहीं लगाना हमको, इसने क्या बोला, गुणे को माइनस। अब गुणे को जब माइनस बोला तो माइनस लगाएंगे 12, प्लस प्लस को क्या बोला है इन्होंने, प्लस को भाग बोला है, तो हम भाई भाग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आएगा 4, 4 के बाद माइनस आया है, माइनस को इन्होंने क्या बोला है दोस्तों, प्लस, कोई नहीं हम प्लस लगा देते हैं। अगले में आप देखेंगे भाग बोला है, भाग को इन्होंने क्या बोला है दोस्तों, भाग को इन्होंने गुणा बोला है, हम गुणा लगा देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या, हमें तो अपना आंसर चाहिए। आप देखिए यहाँ पर कर लीजिए इस सवाल को, 20 हो गया, माइनस में जाएंगे, ये देखिए इससे डिवाइड अगर इसको कर देंगे तो यहाँ पर 3 मिल जाएगा हमें, 4 3 का 12, प्लस में जाएंगे और इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, 8 चौके 32। ठीक, 20 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 17, प्लस में हमारे पास कितना है दोस्तों 32, और ये हमारे पास हो जाएगा 49। 49 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यदि 5 5 5 2 बराबर 30 है, 2 2 2 3 बराबर 18 है, और 8 8 1 बराबर 16 लिखा है, तो 7 7 2 बराबर क्या लिखेंगे। देखिए ठीक है, अब हम सबसे पहले फाइंड करते हैं कि इन्होंने 55 52 को 30 कैसे लिखा है, और 22 23 को 18 88 1 को 16 किस प्रकार लिखा है। ठीक है, तो इसके पीछे की हम लॉजिक है वो फाइंड करते हैं। अब देखिए अगर हम 5 5 और 5 को ऐड करें, 5 तो 5 10 और 5 15, और उसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें लास्ट वाले से 2, तो हमें मिलेगा 30। ठीक, अब देखिए ठीक उसी तरह हम पहले के जोड़ेंगे और जो लास्ट वाला होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 4 6 और 6 तियां 18। हमें मल्टीप्लाई सिर्फ लास्ट वाले से करनी है, पहले वाले जो है वो प्लस करने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 8 और 8 प्लस होंगे, मल्टीप्लाई बाई 1, तो 8 और 8 16, और 1 16 की जब मल्टीप्लाई 1 से होगी तो वो तो 16 ही रहेगा।
अब देख लेते, देखिए 7 7, तो 7 + 7 + 7 3 बार हो जाएगा। उसके बाद जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 7 और 7 14 और 7 21, 21 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 42। हमारा राइट आंसर यही रहेगा जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान दाएं से 21वां है, तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा। अब देखिए इस तरह के सवालों में सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, उसकी पोजीशन हमें बताई गई है एक तरफ से और टोटल विद्यार्थी भी बताए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, 30 में से 21 को घटा दीजिए। अब देखिए 30 में से जब हम 21 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा दोस्तों 9 बचा। अब क्या करना है, इसमें आपको एक और ऐड करना रहेगा, तो कितना हो जाएगा 10। राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए 5 मित्र PQRST हैं और P Q से बड़ा है, R P से बड़ा है, S R से छोटा है, T R से बड़ा है, तो बीच का कौन सा है, हमें ये बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सोल्व किस तरह से करते हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। कहीं से भी आप क्वेश्चन पकड़ लीजिए, अगर सबसे छोटा मिलता है, सबसे बड़ा या सबसे छोटा दिया गया है तो आप क्वेश्चन को वहां से पकड़िए। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है तो आप कहीं से भी क्वेश्चन को पकड़ लीजिए और वहां से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। इन तरह के क्वेश्चन में अगर आपको सबसे छोटा या सबसे बड़ा मिलता है तो आप उससे ही शुरू कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्या गया, P जो है यहाँ पर लिख लिया। अब ये बड़ा किससे है, Q से, तो Q हम नीचे लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या गया, R जो है P से बड़ा है। अब P तो यहाँ पर है, R जो है वो बड़ा है, ऊपर चला जाएगा। अब साथ ही साथ क्या कहा गया है कि S जो है वो R से छोटा है। अब S R से छोटा है, R से तो छोटा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये PQ से भी छोटा है। तो चलिए अभी हम इसको, R से छोटा है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इधर साइड में, ठीक है, S। अब देखिए क्या कहा गया, T जो है वो R से बड़ा है। अब T जो है वो R से भी बड़ा है। ठीक, अभी हमने सिंपल जो दिया गया था तुरंत जस्ट वाला लिखा है। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं, तो हम यहीं पर लिखेंगे इसको S, जो सीधा R से नीचे लाएंगे। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है कि बीच का कौन सा, तो बीच में तो हमारा यही निकल के आया S। 2 ऊपर है 2 नीचे हैं और बीच में हमारे पास S, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें। लाभ, हानि, दुख और फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए जैसे कि लाभ और हानि एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं, ठीक उसी तरह दुख और आप आ जाएंगे इस क्वेश्चन में दिया गया, देखिए खुशी, दुख और खुशी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो ये हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को चुनिए। यहां पर भी क्या होगा दोस्तों, विषम अक्षर समूह। ठीक, इसको कैसे चुनते हैं, सिंपल आपको ये नंबर जो है आपस में ऐड कर देने हैं, जैसे 6 4 10 और 2 12, 8 और 2 10 और 4 14, 2 और 2 4 और 6 10, 9 और 1 10 और 3 13। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, विषम नंबर इसमें कौन सा होगा दोस्तों, 13 हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे तो यही एक हमारा डिफरेंट है, ये भी 2 से भाज्य, ये भी 2 से भाज्य और ये 13 स्वयं से भाज्य। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।